नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोवालाज बाय हेमंत सर में। मेरा नाम है हेमंत गजेंद्र सिंह और मैं हूं आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस एपिसोड में, आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है NCERT टॉप 50 डायग्राम एनालिसिस सीरीज, जिसके अंदर मैं NCERT के जो टॉप मोस्ट डायग्राम है उसको बहुत ही डेप्थ में जाकर के बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। और आज है हमारा यहां पर एपिसोड नंबर 6 और एपिसोड नंबर 6 में हम जिस NCERT के डायग्राम को लेकर के बात करने वाले हैं बेटा, ये है आपके क्लास 11th NCERT एनिमल किंगडम जो चैप्टर है उसमें एक फाइलम दे रखा है जिसका नाम है फाइलम सिलेंट्रेटा। राइट है, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर आप यहां पर देखेंगे तो NCERT के अंदर ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है। राइट है, इस डायग्राम में क्या बताया गया है इसके बारे में आज का ये पूरा एपिसोड होने वाला है। मैं आपको बता दूं, इस डायग्राम में फाइलम सिलेंट्रेटा के दो बेसिक बॉडी फॉर्म बताए गए हैं। ऐसा बताया गया है कि जो सिलेंट्रेट होते हैं बेटा, जो सिलेंट्रेटा फाइलम के अंदर आने वाले मेंबर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके अगर बॉडी फॉर्म की बात करें तो वो दो बेसिक बॉडी फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। एक को कहा जाता है मेडुसा स्टेज या मेडुसा फॉर्म कहा जाता है और एक को यहां पर पॉलिप स्टेज या पॉलिप फॉर्म कहा जाता है। तो देखिए, हम यहां पर सिलेंट्रेट या सिलेंट्रेटा फाइलम में आने वाले जो भी मेंबर्स हैं, आखिर उनके बॉडी स्टेज में यहां पर दो फॉर्म देखने को मिलते हैं, उनके बॉडी में दो फॉर्म देखने को मिलते हैं, मेडुसा और पॉलिप जिसका नाम है। और इसी टॉपिक को हम आज के इस सेशन में, इस एपिसोड में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, ये रहा वो NCERT का डायग्राम जिसके बारे में हम आज एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। और न केवल मैं इस डायग्राम के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि अब तक इस डायग्राम से, इस पर्टिकुलर पोर्शन से आपके नीट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, तो कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और साथ साथ मैं आपको एक बेहतरीन कंटेंट भी देने वाला हूं कि अगर आपके एग्जामिनेशन में, अपकमिंग सेशन में, अपकमिंग ईयर में कभी भी नीट एग्जाम में इस तरह से कोई भी कंसेप्ट अगर इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड हो और आपसे पूछा जाए, तो मैं यकीन दिलाता हूं आप सभी को कि आपसे वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाने वाला है जो कि इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और देखिए, सबसे पहले आपको पता है मैं डायग्राम की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बताता हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ एलिमेंट्री आइडिया लग जाए कि आखिर ये सिलेंट्रेट क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट डायग्राम के बारे में बताते हुए फिर एडवांस लेवल तक की बात करेंगे। राइट है, देखिए यहां पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये जो सिलेंट्रेटा होता है या फिर जो निडेरिया होता है बेटा, राइट है, ये सिलेंट्रेटा या फिर जो निडेरिया होता है, आखिर ये नेम क्यों दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेंट्रेटा जो है बेटा, इस फाइलम का पुराना नाम है, ओल्ड नेम है, जबकि जो निडेरिया है इस फाइलम का नया नाम रखा गया है। राइट है, तो देखिए जो सिलेंट्रेटा है वो इस फाइलम का ओल्ड नेम था बेटा, राइट है, पुराना नाम था। और जो नया नाम रखा गया है बेटा, वो है यहां पर, इसको निडेरिया भी कहा जाता है। तो ये यहां पर इस फाइलम का न्यू नेम है। क्या है ये? इस फाइलम का न्यू नेम है, जबकि सिलेंट्रेटा इस फाइलम का ओल्ड नेम है। राइट है, अब देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर इस फाइलम को सिलेंट्रेटा नाम क्यों दिया गया और फिर इसे निडेरिया क्यों कहा गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आखिर निडेरिया इस फाइलम को क्यों कहा गया है। तो देखिए, इस फाइलम में आने वाले जो मेंबर्स हैं बेटा, इस फाइलम के मेंबर में हमें क्या देखने को मिलता है? एक स्टिंगिंग सेल देखने को मिलता है, एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हिंदी में दंश कोशिकाएं कहा जाता है। और इस स्टिंगिंग सेल को जो कि इस फाइलम के मेंबर रखते हैं बेटा, इसका नाम क्या है? इसे यहां पर कहा जाता है निडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसे? यहां पर निडोब्लास्ट कहा जाता है बेटा। राइट है, तो देखिए मैंने क्या बोला, इसे यहां पर निडोब्लास्ट कहा जाता है, जिसे आप यहां पे निडोब्लास्ट कह रहे हैं।
इसे ही एक और नाम से जाना जाता है, इसे ही यहां पर निमेटोब्लास्ट भी कहा जाता है बेटा, राइट है। या तो आप इसे निडोब्लास्ट बोलेंगे या आप इसे निमेटोब्लास्ट बोलेंगे। स्टिंगिंग सेल होता है। देखिए सिलेंट्रेटा जो है ना, आखिर उसको आगे जाकर के निडेरिया नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसके मेंबर जो है ना वो निडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट करके स्टिंगिंग सेल रखते थे, और इन्हीं सेल को रखने की वजह से इसको क्या कह दिया गया? निडेरिया कह दिया गया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है कि आखिर सिलेंट्रेटा को निडेरिया क्यों कहा गया, जो कि इस फाइलम का न्यू नेम है। अब देखिए मैं इसको ना इसके बारे में अगर समझाऊं तो इस स्टिंगिंग सेल के थ्रू ये क्या करता है, स्टिंगिंग सेल के माध्यम से ये क्या करता है, तो जो इनके मेंबर्स होते हैं ना वो इनके मेंबर्स क्या करेंगे कि निडोब्लास्ट को यूज में लेंगे, ऑफेंस और डिफेंस के लिए यूज में लेंगे। या फिर मान लीजिए इसको अपने देखिए ये जो होता है, अगर इसके मेंबर जो होते हैं कुछ सेसाइल नेचर के होते हैं बेटा। सेसाइल का मतलब ये होता है कि वो अपने बॉडी को पर्टिकुलर किसी एक सबस्ट्रेटम के साथ चिपका करके रखते हैं और चाहते हैं कि वहीं रह करके सभी तरह के बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर ले, राइट है। तो किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम से चिपक करके रहता है ये। तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को आप यहां पर क्या बोल देंगे? आप कह देंगे सेसाइल नेचर के होते हैं कुछ मेंबर्स जो होते हैं। तो ये जो निडोब्लास्ट है उसको उस पर्टिकुलर पोर्शन में, उस पर्टिकुलर जगह पर टिकाए रखने के लिए, होल्ड रखने के लिए भी जिम्मेदार होता है। और इसके साथ साथ इसका सबसे जरूरी काम होता है यहां पर बेटा ऑफेंस और डिफेंस, जिसका मतलब होता है कि मान लीजिए इसके मेंबर को बेटा शिकार को पकड़ना है, प्रे को कैप्चर करना है, तो प्रे कैप्चरिंग में या शिकार को पकड़ने के लिए ये क्या करेंगे? इस सेल के अंदर है ना, हालांकि अपन नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में इस सेल का एक डायग्राम भी दे रखा है हमारे एनसीईआरटी के अंदर, उस डायग्राम को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस स्टिंगिंग सेल निडोब्लास्ट के अंदर एक ट्यूब होता है, राइट है। तो उस ट्यूब को क्या करते हैं, वो झटके से बाहर निकालते हैं जब इनको अपना शिकार पकड़ना होता है। तो उस सेल में से उस ट्यूब को झटके से बाहर निकालेंगे, और वो जो ट्यूब होता है बेटा या फिर सेल के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ जहर पाया जाता है, राइट है, जिसे हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं या हाइप्नोटॉक्सिन कहते हैं। बेटा उस हिप्नोटॉक्सिन करके जो जहर है उसको ये क्या करेगा, प्रे के बॉडी में पेनिट्रेट करेगा पहले, राइट है, और इजेक्ट कर देगा। जैसे ही हिप्नोटॉक्सिन जो है वो उसके प्रे या फिर शिकार के बॉडी में जाता है, शिकार कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बेहोशी की कंडीशन में हिप्नोटाइज हो जाता है, राइट है। तो देखिए शिकार को पकड़ने के लिए ये निडोब्लास्ट को यूज में लेते हैं। तो पहले तो आपको इसका फंक्शन मैंने बता दिया जो कि जरूरी था। देखिए सिलेंट्रेटा आखिर क्यों बोला गया था, तो बेटा देखिए इसके अंदर तो बॉडी कैविटी नहीं मिलता। इसके जो मेंबर होते हैं इसके अंदर बॉडी कैविटी तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन बॉडी कैविटी नहीं होता, लेकिन कोई एक दूसरा कैविटी प्रेजेंट होता है बेटा, जिसे आप यहां पर सेंट्रल कैविटी बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे? सेंट्रल कैविटी। और बेटा इसके अंदर पाए जाने वाले जो सेंट्रल कैविटी है इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सीलेंटेरॉन। क्या बोलते हैं? इसमें पाए जाने वाले बॉडी कैविटी तो इसमें होता नहीं है, तो सेंट्रल कैविटी होता है। तो सेंट्रल कैविटी जो होता है बेटा इसको यहां पर सीलेंटेरॉन कहा जाता है। और जिसे आप सीलेंटेरॉन बोल रहे हैं, इसी सीलेंटेरॉन को क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इसी को बेटा गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी भी कहा जाता है। तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि भाई आखिर ये फाइलम के नेम क्यों रखे गए हैं। तो सिलेंट्रेटा इसीलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर एक सेंट्रल कैविटी देखा जा रहा था जिसे सीलेंट्रॉन बोला गया बेटा, राइट है। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है। और इसके मेंबर के जो है अंदर निडोब्लास्ट करके या निमेटोब्लास्ट करके या निमेटोसिस्ट करके बेटा कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे यहां पर ये सेल रखने की वजह से इसके मेंबर को क्या कहा गया? निडेरिया कहा गया, या फिर इसके मेंबर को निडेरियंस कहा गया। फाइलम का नाम क्या रखा गया? निडेरिया रखा गया। तो मैंने यहां पर कुछ बेसिक पॉइंट आपको बता दिए। अब सीधे हम एनसीईआरटी के बेटा उस डायग्राम पे आते हैं, जिस डायग्राम के थ्रू हमारे एनसीईआरटी ने क्या बताना चाहा है। देखिए तो देखिए डायग्राम तो हमारे एनसीईआरटी में बेटा कुछ ऐसा दिया हुआ है, राइट है। इसी को डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं कि आखिर ये दोनों बॉडी फॉर्म क्या होते हैं। जरा देखिए आप ध्यान से,
मैंने क्या बोला कि अगर हम सिलेंट्रेटा फाइलम में आने वाले मेंबर जिसे सिलेंट्रेट्स कहा जाता है उसकी बात करें तो वो दो बेसिक बॉडी फॉर्म में देखने को मिलेगा, राइट है। एक बॉडी फॉर्म को बेटा पॉलिप कहेंगे आप, राइट है, और एक बॉडी फॉर्म को आप मेडुसा बोलेंगे। एक को क्या बोला आपने, एक को पॉलिप बोला, एक को क्या बोला आपने यहां पर मेडुसा बोला। तो ये दो बॉडी फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या इस के बिहाफ पर मैं इसको ये बोल सकता हूं, फिर तो ये डायमॉर्फिक है। फिर ये कैसे हैं, डायमॉर्फिक, मतलब यहां पर ये दो अलग अलग बॉडी फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं, तो इसे डायमॉर्फिक भी आप यहां पर कह सकते हैं, राइट है। अब जरा यहां देखिए, ये जो डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिया है बेटा, ये इसका पॉलिप स्टेज होता है, पॉलिप फॉर्म होता है। और ये जो डायग्राम आपको अम्ब्रेला शेप देखने को मिल रहा है, ये इसका मेडुसा स्टेज होता है। तो क्या कुछ फीचर्स, क्या कुछ पॉइंट इन दोनों स्टेज के लिए हम एक एक करके डिस्कस करें, जो कि आपको आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, राइट है। तो जरा देखिए, इसके पॉइंट को हम एक एक करके यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। जरा इसको थोड़ा हम अपवर्ड साइड शिफ्ट कर देते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं, सबसे पहले पॉलिप स्टेज के बारे में बेटा। देखिए पॉलिप स्टेज जो होता है, पॉलिप स्टेज, पहले इसके शेप की बात करते हैं बेटा। ये बेलनाकार होता है, या फिर आप बोलेंगे ये होता है बेटा यहां पे सिलेंड्रिकल शेप, राइट है। ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, राइट है। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहां पे मेडुसा स्टेज की बात करें तो ये अभी मैंने आपको बताया कि ये तो अम्ब्रेला शेप होता है ना, छाती जैसा होता है बेटा, राइट है। तो ये ना, ये यहां पर अम्ब्रेला शेप्ड होता है, राइट है। ये अम्ब्रेला शेप्ड होगा। और इसका शेप कैसा होता है, तो मैंने कहा ये सिलेंड्रिकल होते हैं। पॉलिप जो होता है वो सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा, सिलेंड्रिकल शेप रखता है। अच्छा, एक और पॉइंट देखिए बेटा, ये जो पॉलिप स्टेज शो करने वाले जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये होते हैं यहां पर सेसाइल नेचर के। क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा यहां पर सेसाइल नेचर के होते हैं। बेटा सेसाइल नेचर का मतलब पता है क्या है, हिंदी में आप समझ पाएंगे, इसे स्थानबद्ध कहते हैं। मतलब जो किसी एक ही पर्टिकुलर जगह से चिपका रहे, वो चाहे कि उसी जगह पर रह करके उसे सब कुछ मिल जाए, न्यूट्रिशन मिल जाए, उसी जगह पर ही रहना प्रीफर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस नेचर को क्या बोलेंगे आप, सेसाइल नेचर बोल देंगे, राइट है। अच्छा, ये अम्ब्रेला शेप के जो मेडुसा स्टेज होते हैं बेटा, इसका जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये बेटा मूवेबल होते हैं, या फिर मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर, ये फ्री स्विमिंग होते हैं, राइट है। ये कैसे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ये फ्री स्विमिंग होते हैं। तो ये फ्री स्विमिंग और अम्ब्रेला शेप रखते हैं, ये सेसाइल नेचर के होते हैं, और यहां पे सिलेंड्रिकल शेप हमें इसका पॉलिप का देखने को मिलता है। क्या ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब जरा सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जो पॉलिप स्टेज होता है बेटा, ये जो पॉलिप स्टेज होता है, ये यहां पर ये शो करने वाले जो मेंबर होते हैं ना बेटा, वो अकेली भी रहते हैं और कॉलोनी भी बना सकते हैं, ग्रुप में भी मिल सकते हैं, राइट है। तो अकेले रह सकते हैं, तो क्या मैं ये बोल दूं कि ये बेटा यहां पे इसका नेचर कैसा हो गया, तो ये सॉलिटरी स्टेज में भी देखने को मिलते हैं। ये अकेली भी रह सकते हैं, सॉलिटरी भी रहते हैं, और बेटा ये ना अपना ग्रुप बना सकते हैं। इसका मतलब है सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनी बना सकते हैं। तो क्या मैं यहां पर ये बोल दूं कि ये यहां पर कॉलोनियल भी होते हैं बेटा, राइट है। लेकिन अगर आप मेडुसा स्टेज की बात करोगे तो मेडुसा स्टेज जो है, ये यहां पर देखो, ये सॉलिटरी भी है, ये कॉलोनियल भी है, लेकिन ये हमेशा, ये मेडुसा जो होता है ऑलवेज बेटा, ऑलवेज हमें यहां पर ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, सॉलिटरी फेज में ही देखने को मिलेगा, हमेशा अकेले रहेगा, राइट है। तो क्या आप यहां तक के पॉइंट समझ पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट बेटा देखिए, ये जो पॉलिप होता है बेटा, पॉलिप जो होता है वो होता है यहां पर एसेक्सुअल फॉर्म, राइट है। ये यहां पर एसेक्सुअल फॉर्म होता है, लेकिन जो मेडुसा होता है बेटा, ये यहां पर सेक्सुअल फॉर्म होता है, राइट है। कौन सा फॉर्म है, ये यहां पर बेटा सेक्सुअल फॉर्म होता है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए। अब जो अगला पॉइंट है ना, पहले आप इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, है ना, अपन इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट फीचर बताऊंगा, फिर कुछ एग्जांपल्स भी हम यहां पर देखेंगे। अब जरा देखो,
इस डायग्राम में आप एनसीईआरटी के डायग्राम जब आप देखेंगे ना तो ऐसा बना हुआ है, मतलब मैंने पहले पॉलिप बनाया, बाद में मेडुसा बनाया, ये है पॉलिप स्टेज और ये है बेटा मेडुसा स्टेज। लेकिन इसको है ना लेबल नहीं कर रखा, अपन इसको लेबल भी करते हैं, इसको लेबल भी करते हैं। जरा देखिए आप ध्यान से, पॉलिप स्टेज में ये वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट है ना, और एक तो आपको ये वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जरा देखिए बेटा यहां पर क्या है, देखो यहां पर हमें दो बात ध्यान रखनी है कि एक तो क्या होता है कि इसके अंदर जो कैविटी मिलेगा बेटा, उस कैविटी को आप क्या बोल देंगे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो कि एक सेंट्रल कैविटी होता है, बॉडी कैविटी नहीं होता। तो देखिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी यहां पर रिप्रेजेंट किया है मैंने। अब जरा देखिए यहां पर ये वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ये यहां पर इसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है। और देखिए जब आप एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे बॉडी प्लान के बारे में, तो आपको बताया जाएगा कि इसमें है ना ब्लाइंड स्टिक टाइप का बॉडी प्लान होता है और इसके जो मेंबर हैं उसमें केवल एक सिंगल ओपनिंग होता है बेटा। उस सिंगल ओपनिंग को हाइपोस्टोम कहेंगे और उसी एक सिंगल ओपनिंग से ये फूड को अंदर भी लेंगे और फूड को बाहर भी निकालेंगे। मतलब इसमें फूड का इंजेशन भी उसी एक सिंगल ओपनिंग से होने वाला है और फूड का इजेशन भी उसी एक सिंगल ओपनिंग से होने वाला है, जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं। तो जरा देखिए इस डायग्राम में जो मैंने बेटा यहां पर बनाया है ना, ये हाइपोस्टोम इनके मेंबर में पाया जाने वाला वो सिंगल ओपनिंग है बेटा, वो सिंगल ओपनिंग होता है जिस सिंगल ओपनिंग से बेटा, जिस सिंगल ओपनिंग से फूड का क्या होगा, जिस सिंगल ओपनिंग से फूड का इंजेशन भी हमें देखने को मिलता है और इसी ही सिंगल ओपनिंग से बेटा फूड का इजेशन भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। फूड अंदर भी लिया जाएगा, फूड को बाहर भी निकाला जाएगा, उसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं। तो जरा देखिए यहां पर ये हाइपोस्टोम, जिसे आप यहां पे माउथ भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट है, फूड इंजेशन का ही तो पाथवे है। और ये यहां पर क्या है, इसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यहां पर मैंने बता दिया, जिसे अभी मैंने सिलेंट्रॉन बोल दिया था। तो जरा देखिए ये यहां पर हाइपोस्टोम मैंने मार्क किया है। जरा इसके हाइपोस्टोम और कैविटी को देखिए आप, या फिर मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि बेटा इनमें ना लोकोमोशन का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए टेंटिकल्स होते हैं। जैसे आपने हाइड्रा में पढ़ा है, हाइड्रा में लोकोमोशन करने के लिए क्या होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो टेंटिकल्स होते हैं बेटा, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और इसका जो माउथ वाला पार्ट अगर आप देखें तो क्या ये ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका अगर आप टेंटिकल देखिए और माउथ वाला पार्ट देखिए, क्या ये नीचे की तरफ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि माउथ और टेंटिकल बेटा ये अपवर्ड साइड हैं, देखने को मिल रहे हैं, और इसके टेंटिकल और जो माउथ है वो डाउनवर्ड साइड देखने को मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट भी लिख सकता हूं कि नहीं। एक और स्टेटमेंट यहां पे निकला बेटा, एक और स्टेटमेंट हमें यहां पर देखने को मिलेगा कि बेटा यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि इनका जो माउथ होता है बेटा, जो सिंगल ओपनिंग होता है, इसे हाइपोस्टोम कंसीडर कर सकते हैं आप। तो इसका माउथ की बात करें या फिर माउथ के साथ साथ इनमें लोकोमोशन के लिए पाए जाने वाले हम टेंटिकल्स की बात करते हैं। देखिए ये दोनों जो हैं वो क्या ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, बेटा ये ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो क्या मैं यहां पर ये बोल दूं ये दोनों यहां पे डायरेक्टेड है, इनका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, डायरेक्टेड अपवर्ड साइड, राइट है, अपवर्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें पाए जाने वाले अगर हम बेटा माउथ की बात करें, अगर हम माउथ की बात करें और इनमें लोकोमोशन के लिए जो मिलता है टेंटिकल, अगर हम इसके टेंटिकल की बात करें तो इसका जो माउथ और टेंटिकल है ना, दोनों जो होता है बेटा ये डायरेक्टेड होता है ना, नीचे की तरफ। हम कहेंगे माउथ एंड टेंटिकल डायरेक्टेड डाउनवर्ड, राइट है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पे माउथ और जो टेंटिकल है वो नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है और यहां पे जो माउथ और टेंटिकल है वो अपवर्ड साइड हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अब जरा देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से मेंबर हैं सिलेंट्रेटा में जो कि हमें देखने को मिलेगा वो पॉलिप स्टेज में होंगे, और ऐसे कौन से मेंबर हैं जो मेडुसा स्टेज में होंगे। तो क्या मैं इसका कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं क्या, कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं क्या? अब जरा देखिए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। पॉलिप स्टेज में यहां पर दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एक तो बेटा आपको ध्यान रखना है हाइड्रा पॉलिप स्टेज में देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल आपको और ध्यान रखना है बेटा, जिसका नाम है यहां पर एडम्सिया। बेटा जिसे आप एडम्सिया कहते हैं, इसी को बेटा और क्या कहा जाता है, इसी को ही यहां पर सी एनिमोन भी बोला जाता है। इसी को आप क्या
क्या बोलेंगे, इसी को आप यहां पर सी एनीमोन कह देंगे, राइट है। तो जरा देखिए यहां पर दो एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं, एक तो मैंने आपको क्या बताया हाइड्रा, एक क्या बताया आपको एडम्सिया। बेटा ये दोनों जो स्पीसीज है ना वो पॉलिप फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर मेडुसा फॉर्म की बात करते हैं बेटा, इसके एग्जांपल में आपको ध्यान रखना है एक एग्जांपल जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ना, जिसका नाम है बेटा ऑरेलिया। ऑरेलिया का कॉमन नेम होता है बेटा, ये यहां पर जेली फिश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जरा देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई कि ये जो मेडुसा स्टेज है ना, ये परफॉर्म करने वाले मेंबर, तो आप कहेंगे ऑरेलिया। पॉलिप स्टेज में जो हमें मेंबर देखने को मिलते हैं आप कहेंगे हाइड्रा और एडम्सिया, हाइड्रा और एडम्सिया, राइट है क्या। अच्छा जरा देखो एडम्सिया को ही सी एनीमोन या मेट्रिडियम भी कहा जाता है बेटा, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो क्या मैं फटाफट आपको कुछ पॉइंट बता दूं, फिर हम एनसीईआरटी के डायग्राम पे जाने वाले हैं। जरा देखिए मैंने कहा कि सिलेंट्रेटा में आने वाले जो मेंबर्स होते हैं बेटा, वो उनका जो बॉडी फॉर्म है वो दो बेसिक बॉडी फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए आप इसे क्या बोलेंगे, डायमॉर्फिक कह देंगे। एक बेटा यहां पर देख रहे हो आप सिलेंड्रिकल शेप का पॉलिप होता है, और अम्ब्रेला शेप का क्या होता है, अम्ब्रेला शेप का क्या होता है, मेडुसा होता है। बेटा मेडुसा फ्री मूविंग या फिर फ्री स्विमिंग होता है, मूवेबल होता है, लेकिन ये कैसा है, ये सेसाइल नेचर का होता है। अच्छा ये अकेले सॉलिटरी स्टेज में भी देखने को मिलते हैं, ये कॉलोनी भी बना सकते हैं, ये लेकिन केवल और केवल हमें सॉलिटरी स्टेज में ही देखने को मिलेगा मेडुसा। अब जरा देखिए पॉलिप जो है इसका एसेक्सुअल फॉर्म होता है और मेडुसा जो है इसका सेक्सुअल फॉर्म होता है। अच्छा एक और बात, जो पॉलिप स्टेज होता है इसमें जो आपको माउथ देखने को मिल रहा है और टेंटिकल्स देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों ऊपर की तरफ है, अपवर्ड साइड है, और इसमें जो माउथ और टेंटिकल आपको देखने को मिल रहे हैं ये डाउनवर्ड साइड है। ये ऑरेलिया इसका एग्जाम्पल हो गया, और पॉलिप में यहां पे दो एग्जाम्पल हाइड्रा और एडम्सिया आपको ध्यान रखना है। आई होप यहां तक का जो भी कंटेंट है वो पूरा आपको समझ में आ गया है। अब जरा देखिए अब हम आते हैं सीधे इस डायग्राम के ऊपर जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया है। अच्छा इस डायग्राम में जरा देखो, इस डायग्राम में अगर मैं आपको बता दूं कि देखिए आप जब नीचे पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि सिलेंट्रेटा जो है वो इंडिकेट, ये डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है, एग्जांपल्स ऑफ सिलेंट्रेटा को इंडिकेट कर रहा है, जो कि दो बॉडी फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो पहला जो एनसीईआरटी ने बताया है बेटा, ये जो ए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, जो अभी मैंने समझाया था बेटा, ये क्या है, तो क्या ये यहां पर बेटा इसका कौन सा स्टेज है, तो बेटा ये तो इसका मेडुसा स्टेज हो गया ना, है ना। और ये कौन सा स्टेज हो गया बेटा, ये इसका यहां पर पॉलिप स्टेज हो गया, जो कि सिलिंड्रिकल आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा अब जरा देखिए, अब बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं आपको, सबसे जरूरी बात बता रहा हूं, और यही से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए ये जो यहां पर मेडुसा स्टेज होता है बेटा, ये मेडुसा स्टेज है, ये पॉलिप स्टेज है। तो कुछ मेंबर में, सभी में नहीं, मैंने कहा कुछ सिलेंट्रेट में, कुछ निडेरियन में, है ना, क्या देखने को मिलता है, सबकी बात नहीं कर रहा, है ना। मैं मान लीजिए मैं एग्जांपल अभी बता देता हूं, मैं दो मेंबर की बात कर रहा हूं, स्पेशली मैं दो मेंबर की बात कर रहा हूं, एक का नाम है ओबेलिया और एक का नाम है फाइसेलिया, राइट है। तो जरा देखिए ओबेलिया और फाइसेलिया जैसे जो मेंबर होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनका मेडुसा स्टेज बेटा ये फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है ना, पॉलिप। उनका मेडुसा स्टेज फॉर्म करता है यहां पर पॉलिप स्टेज। अच्छा कैसे फॉर्म करेगा, तो आप कहेंगे सेक्सुअली, है ना, सेक्सुअली या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, राइट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कुछ मेंबर का जो मेडुसा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बेटा, और पॉलिप स्टेज को फॉर्म करेगा। और वहीं पर क्या होगा कि जो उसी में ही पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, किससे, मैंने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटा, ये जो पॉलिप होता है इससे ये क्या बना लेते हैं, तो ये मेडुसा में कन्वर्ट हो जाते हैं। जरा देखिए मैंने आपको क्या बोला, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कुछ मेंबर जो होते हैं ओबेलिया, फाइसेलिया, इन जैसे जो सिलेंट्रेट होते हैं, उनका जो मेडुसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉलिप में, और उनका जो पॉलिप होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके
करके बताओ मेडुसा स्टेज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो क्या आप देख रहे हैं दो अलग अलग बॉडी फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उनमें भी जो है ना जनरेशन स्विच हो रहा है। हमने कहा कि ये मेडुसा स्टेज में भी थे और पॉलिप स्टेज में भी आ रहा है, तो क्या जनरेशन स्विच हो रहा है? तो क्या इसे मैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह सकता हूं कि नहीं? भाई एक के बाद एक जनरेशन आ रहा है, कभी मेडुसा कभी यहां पर हमें पॉलिप देखने को मिल रहा है, तो ये जो जनरेशन स्विच हो रहे हैं बेटा, है ना, इसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलेंगे। अब जरूरी बात, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसे आप कह रहे हैं कि जनरेशन को स्विच कर रहे हैं, कभी पॉलिप कभी मेडुसा, इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप मेटाजेनेसिस बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला मैंने? मेटाजेनेसिस बोला है। अब जरा ध्यान से देखिए यहां पर बेटा, मैंने क्या बोला कि इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? इसमें हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा, है ना। और जिसे आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल रहे हैं बेटा, यही तो क्या है? यही तो इसका मेटाजेनेसिस है। क्या है बोलो? मेटाजेनेसिस है, राइट है। अब जरा देखिए, लेकिन मैंने कहा ये सभी के थ्रू शो नहीं किया जाएगा, राइट है। मेटाजेनेसिस जो है एक ऐसा फिनोमिना है जो कि शो किया जाएगा केवल और केवल कुछ निडेरियन के थ्रू, केवल और केवल कुछ निडेरियन के थ्रू ही ये शो किया जाता है। अब जरा देखो वो कौन कौन से निडेरियन है, मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, लेकिन देखिए ये मेटाजेनेसिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है, शो किया जाता है ना, सम निडेरियंस, है ना, जिसमें क्या होगा कि जो पॉलिप है बेटा, वो पॉलिप मेडुसा बनाएगा एसेक्सुअली। क्या ये पॉलिप है? ये एसेक्सुअली क्या बना रहा है? मेडुसा। और वही हम कहेंगे जो मेडुसा है वो क्या बनाएगा? पॉलिप। वो भी कैसे? जो मेडुसा है वो पॉलिप बना रहा है बेटा, कैसे? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बना रहा है। क्या आप इतना पॉइंट समझ पा रहे हैं? मैं सीधे यहां पर एग्जांपल लिख देता हूं बेटा। एग्जांपल में आपको मैंने बता ही दिया है। देखो एग्जांपल में एक तो बेटा सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे ज्यादा जो ये देखने को मिलता है ये प्रॉपर्टी मेटाजेनेसिस का बेटा, ये जो है ना ये ओबेलिया में देखने को मिलता है, लेकिन ऑप्शन में कई बार उसका कॉमन नेम भी मिल सकता है हमें, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जिसे आप ओबेलिया बोल रहे हैं उसे ही सी फर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सी फर कहा जाता है, राइट है। अच्छा एक और एग्जांपल बेटा, इसे हम यहां पर फाइसेलिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, एक और एग्जांपल, एक नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा यहां पर फाइसेलिया, ठीक है। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, पुर्तगाली युद्ध का सैनिक भी कहा जाता है इसको। तो जरा देखिए यहां पर दो एग्जांपल हो गए बेटा, दो एग्जांपल हो गए, एक तो ओबेलिया, एक हो गया फाइसेलिया। ये कुछ ऐसे निडेरियन हैं जिसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलेगा, राइट है। अच्छा जरा सुनिए, अब क्या ये सभी सिलिंट्रेट में था क्या मेटाजेनेसिस? नहीं, मैंने कहा ओबेलिया और फाइसेलिया जैसे मेंबर में है, लेकिन अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया था हाइड्रा, एडम्सिया और क्या बताया बताओ जरा, ओरेलिया, क्या इनमें देखने को मिलेगा क्या? आप कहेंगे नहीं, इन तीनों में हमें मेटाजेनेसिस देखने को नहीं मिलता। तो चलो एक और पॉइंट हम यहां पर मेंशन करते हैं बेटा, एक और पॉइंट हम यहां मेंशन करते हैं। देखिए क्या है, जो मेटाजेनेसिस है वो किस में अब्सेंट होता है? तो मैं लिखता हूं यहां पर बेटा, मेटाजेनेसिस हाइड्रा में नहीं होगा, मेटाजेनेसिस जो है वो एडम्सिया में भी अब्सेंट होता है, मेटाजेनेसिस जो है वो ओरेलिया में भी अब्सेंट होता है। अब जरा आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, अब्सेंट क्यों है? तो भाई अब्सेंट ही होगा ना। मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो हाइड्रा और एडम्सिया है वो तो केवल किस स्टेज में होते हैं? पॉलिप स्टेज में होते हैं। और मेडुसा जो है यहां पर ये जो ओरेलिया है वो केवल और केवल मेडुसा स्टेज में होते हैं। तो जरा देखिए क्या दोनों स्टेज में ऑल्टरनेशन पाया जा रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो जरा देखो क्या मैं लिख दूं कि बेटा ये जो यहां पर हाइड्रा और एडम्सिया है उसमें तो हमने कहा केवल क्या था, इसमें ओनली हमें क्या देखने को मिलता है? ओनली पॉलिप फॉर्म देखने को मिलता है। ओरेलिया में हमें देखने को मिला था ओनली मेडुसा। तो क्या इसमें बताओ जरा, क्या इसमें केवल एक ही बॉडी फॉर्म है? तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहां से होगा, राइट है। तो जरा देखिए क्या इन तीनों मेंबर में मैं लिख सकता हूं कि इसमें मेटाजेनेसिस जो होता है बेटा वो क्या होता है? अब्सेंट होता है, राइट है। बिल्कुल मैंने आपको ये जो डायग्राम था उसे एक्सप्लेन कर दिया। इस डायग्राम का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए बेटा। और ये बॉडी फॉर्म ही हमने डिस्कस किया। जब मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा ना तो मैं वहां पे अलग अलग फाइलम के ऊपर एक एक लेक्चर लेके आऊंगा, राइट है, जिसके अंदर सिलेट्रेटा में पाए जाने वाले जो अदर हमें कैरेक्टर्स और फीचर्स देखने को मिलते हैं मैं उसकी बात भी करूंगा। अभी हम केवल बॉडी फॉर्म को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, राइट है। अच्छा जरा देखिए एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं। अच्छा ये हमारा
हमारा कंटेंट था बेटा आज का, ये हमारा आज का कंटेंट था, राइट है। अच्छा देखिए, इसी कंटेंट को अगर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट है। आप सीधे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा, आप टैप करेंगे, वहां पे ज्वाइन करेंगे, आपको ये नोट्स मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बेटा कि पीडीएफ की ओर जाने की बजाय अगर आप खुद हाथ से लिख करके ये सारे नोट्स बनाते हैं तो ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, राइट है। अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन, पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो पीवाईक्यू में क्या क्वेश्चन आ रखा है जरा हम सॉल्व करते हैं, आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन है बेटा एएपीएमटी 2015 का, राइट है। एएपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, पूछा है कि भाई मेटाजेनेसिस जो होता है वो मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, मेटाजेनेसिस के लिए यहां पर कौन सा स्टेटमेंट होगा? तो जरा देखिए, आंख बंद करके भी मुझे थर्ड ऑप्शन ही दिख रहा है बेटा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेज का जो ऑल्टरनेशन है वही यहां पर क्या कहलाएगा बेटा, वही यहां पर कहलाएगा मेटाजेनेसिस, राइट है। अच्छा, हम अगर अदर ऑप्शन की ओर हम देखें तो लिखा है बेटा सेगमेंटेड बॉडी का पाया जाना, बिल्कुल ही नहीं, दूर दूर तक नहीं बेटा। एक ऑप्शन में लिखा है बेटा ड्रेस्टिक चेंज इन द फॉर्म ड्यूरिंग द पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बिल्कुल भी नहीं, राइट है। तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेजेस जो होते हैं बेटा वो यहां पर हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलता है, तो उसी को कहा जाता है। लिखा है बेटा एक ऑप्शन में कि प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म, डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म की प्रेजेंस को बोलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं भाई, दो यहां पर फॉर्म में देखने को मिल रहा है, जैसे हमने डायमॉर्फिक कह दिया, लेकिन डायमॉर्फिक का मतलब है केवल दो बॉडी फॉर्म का पाया जाना, लेकिन मेटाजेनेसिस तो क्या होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, राइट है। तो देखिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो हमें क्या बोलना है मेटाजेनेसिस के लिए? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो स्विच करेगा बेटा, राइट है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो एएपीएमटी 2015 का क्वेश्चन था, हमारा आंसर जा रहा है थर्ड ऑप्शन, राइट है। तो आई होप आपको आज का जो कंटेंट है वो पूरा समझ में आया होगा, राइट है। और अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है और सारे एपिसोड आप देख रहे हैं बेटा, अलग से नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि मैं पीवाईक्यू भी इंक्लूड कर रहा हूं, टोटल 50 एपिसोड आएंगे, है ना। और अभी मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहा हूं, तो बेटा शॉर्ट्स में भी अगर मैं कोई कंटेंट दे रहा हूं, एक अलग से सेपरेट नोटबुक बना करके आप इन सभी पॉइंट को लिखते जाइए, पूरे साल भर में पूरा कंप्लीट सिलेबस भी होगा बेटा, राइट है। तो देखिए, अगर आज का कंटेंट आपको समझ में आया है तो नोट्स बनाइए और उन सभी विद्यार्थियों तक ये चैनल के बारे में, मेरे बारे में इतने बेहतरीन कंटेंट मैं दे रहा हूं, सिग्निफिकेंट मेरा मेहनत होना चाहिए, सार्थक तभी होगा बेटा जब आप जो है मेरे YouTube चैनल के बारे में अन्य विद्यार्थियों को भी बताएंगे, ताकि वो भी इन सभी बेनिफिशियल कंटेंट को यूज में लेकर के अपना सिलेक्शन एंश्योर कर पाएं, राइट है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड नंबर 07 में अब मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।